सबसे पहले माँ भगवती के चरणों में वंदन। और आज चूंकि हनुमान जन्मोत्सव है तो प्रभु श्री हनुमान जी को, जो राम जी के सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं, जिन्होंने अपना जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया, आज उनका जन्मोत्सव है, तो उनके चरणों में हम सबका वंदन। यज्ञ जो है वो हमारी संस्कृति का आधार है। गायत्री को माँ कहा गया और यज्ञ को पिता कहा गया है। माँ और पिता का जो जीवन में स्थान होता है वही हमारे जीवन में माँ गायत्री का और यज्ञ भगवान का है। और यज्ञ की वैल्यू तो सनातन से हम मानते आए हैं और करते आए हैं। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि भोपाल गैस कांड, सबने सुना है उसके बारे में। जब भोपाल गैस कांड हुआ, पूरे भोपाल में केवल एक परिवार था, कभी गूगल पे सर्च करके आप देखिएगा, कुशवाहा परिवार, जिस पे उस गैस का कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर जापान से साइंटिस्ट आए और उन्होंने रिसर्च की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही घर प्रताड़ित नहीं हुआ, बाकी सब पे गैस का असर हुआ। तो दो कंक्लूजन उन्होंने निकाले, जिसमें से पहला ये था कि वो पूरा घर समय समय पे देशी गौमाता के गोबर से लीपा जाता था। जिस आंगन में आप बैठे हुए हैं ये भी गोबर से लीपा हुआ है, क्योंकि गोबर जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी रेडिएटिव है, जहाँ रेडिएशन का प्रभाव भी नहीं होता है। और दूसरा, वहाँ पे नियमित रूप से गायत्री यज्ञ होता था, इसीलिए उस घर में उस रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसी बात को ध्यान में रखते हुए और हमने जयपुर में कोरोना काल से सब प्रताड़ित रहे, लगभग 1.5 महीने हम घरों में कैद रहे। और उन 1.5 महीने में ईश्वर के आशीर्वाद से एक ऐसा विचार माइंड में उपजा कि वो धीरे धीरे रूप लेता हुआ और प्रखरित होता जा रहा है। आने वाले दिनों में केवल भारत नहीं पूरे विश्व में जाएगा। उसी विचार को कार्य रूप में परिणित करने के लिए और उन सब पे एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ, क्योंकि वो पुस्तक भी देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पे दुनिया में पहली बार पब्लिश हुई जी। और अभी 6 महीने पहले अमेजन बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला उस बुक को। और वहीं से एक प्रेरणा हुई कि शायद ईश्वर कुछ अनूठा कार्य अपने से करवाना चाहते हैं। ये करते करते कोरोना की दूसरी लहर आ गई और आपने उन दिनों में पेपर्स में देखा होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया के फिनरल स्पॉट्स पे कतारें लगी शवों की, क्योंकि लकड़ियां नहीं मिल रही थी। और वहीं से एक विचार आया, आज तो जैसे तैसे लकड़ियां मिल गई, कल को लकड़ियां नहीं मिलेगी तो क्या हम अपना 16वां अंतिम संस्कार करना ही बंद कर देंगे? और उस ईश्वरीय प्रेरणा से एक तो ये गोकास्ट जो आप देख रहे हैं और एक इससे अपर ग्रेड की लकड़ी, क्योंकि गोकास्ट में कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम ही आती है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है। तो हमने इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ाने के लिए इसमें पराली शब्द आपने सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट पराली? पंजाब और हरियाणा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो पराली जलती है तो उससे पॉल्यूशन होता है। और पराली जो है वो टेक्निकल वर्ड है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो सरसों का एक्सट्रैक्ट है जिसको जानवर खाता नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र और विदर्भ में चले जाएंगे तो वहाँ सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट है जिसको जानवर खाते नहीं है। पंजाब और हरियाणा में जाएंगे तो चावल की भूसी, जिसको पराली कहा जाता है, इनको किसान जलाता है, मजबूरी है उसकी जलाना। हमने किसानों से वो एग्रीकल्चर वेस्ट खरीदा, उसमें देशी गाय का गोबर मिलाया, कुछ हवन सामग्री मिलाई और उसको नाम दिया गौमय समिधा का। भारत सरकार में इसको एज ए स्टार्टअप हमने रजिस्टर्ड कराया और जयपुर का MNIT हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है। उसमें लीगल टेक्निकल जहाँ होता है कि कैसे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगी, ऐश कंटेंट कैसे कम होगा, पॉल्यूशन इससे कैसे कम होगा, इसके लिए MNIT हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर बना। गवर्नमेंट के साथ हमारा MOU साइन हुआ और पिछले दिनों जयपुर के 11 फिनरल स्पॉट हमने अंडरटेक कर लिए। जयपुर में 250 से 300 फिनरल इससे हम सक्सेसफुली करवा चुके हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे भारत में एवरी ईयर 1 करोड़ फिनरल होते हैं और एक फिनरल में 2 पेड़ काट के जला दिए जाते हैं। यानी 2 करोड़ पेड़ों को केवल इसलिए काट के जला दिया जाता है क्योंकि हमें अपना 16वां संस्कार पूरा करना है। हमारा सनातन और हमारी संस्कृति वो तो करना है, लेकिन उसका विकल्प हम सॉलिड दें। और ये लकड़ी के रूप में हमने विकल्प दिया। और आपको ये जान के भी प्रसन्नता होगी वहाँ मोक्ष धामों पे ये लकड़ी निःशुल्क दी जाती है। इसके कोई चार्ज नहीं लिए जाते हैं। जिसकी श्रद्धा है दे जाए, जिसकी नहीं है। लेकिन अंतिम हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि लोग पेड़ों से स्विच हों, क्योंकि उन 2 करोड़ पेड़ों के जलने से 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। और आप सोचिए ग्लोबल वार्मिंग में हम कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जिस दिन हमने ये पूरे भारत में अंतिम संस्कार गोकास्ट या गौमय समिधा से करवाने प्रारंभ कर दिए, आप सोचिए 2 करोड़ पेड़ कटने से बच जाएंगे। अब लोगों तक चूंकि ये बात कैसे पहुंचे, बन चुकी थी, सरकार मान गई थी, सब काम हो गया था, पर लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, तो इसलिए हमने ये कहा
कि यज्ञ सबसे अच्छी परंपरा है। हमने 27 मार्च 2022 से और पंचकुंडी यज्ञों की एक श्रृंखला प्रारंभ की। मुझे आज प्रसन्नता है कि केरला से आप आए हुए सज्जन और मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों के साथ इस यज्ञ में कार्यक्रम को निभाने का। आज 44वां यज्ञ है और इसके बाद में 7 यज्ञ और होंगे। हमारा 51 यज्ञों की श्रृंखला संपन्न हो जाएगी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नाम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नाम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नाम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नाम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।